स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल। 3 माह से नहीं मिला वेतन, पीएफ, ईएसआई भुगतान भी रुका। जबलपुर यश भारत एल्गिन के बाद अब विक्टोरिया अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने 3 माह से वेतन न मिलने पर हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल इनकी आर्थिक और मानसिक परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर, सपोर्ट स्टाफ, एनआरसी में कार्यरत कुक, आया, केयर टेकर, स्वीपर को 3 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं मार्च महीने से उनके वेतन भुगतान में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जहां 3 माह बीतने पर सिर्फ 1 माह का वेतन दिया जाता है। वेतन की अनियमितता के साथ साथ कार्यरत ठेका एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। कर्मचारियों का कहना है कि दीपावली पर्व पर भी अभी तक वेतन भुगतान न होने से पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी हम सभी संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हैं। हम लोगों को 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों द्वारा बस आश्वासन दिया जाता है कि सैलरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक किसी को वेतन नहीं मिला है। त्योहार सर पर है, सभी लोग परेशान हैं और हम लोग अपना काम अभी बंद करने के लिए पूरी तरह से बाध्य हो चुके हैं। लगभग कितने कर्मचारी हैं जिनको वेतन नहीं मिला है? हम लोग 250 करीब होंगे। सीएमएचओ से जो अभी आपकी लास्ट टाइम बात हुई थी, उस समय तो उन्होंने कह दिया था कि आप लोग हाँ जी, उनके द्वारा ये कहा गया था, बात भी हुई थी, कंपनी से भी बात हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी परिणाम हम लोगों को मिला नहीं है, ना ही हम लोगों की सैलरी आई है। वेतन न मिलने से आप लोग को घरों में किस तरह की दिक्कत आती है? बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। यहाँ तक कि त्योहार की कुछ खरीदारी भी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की फीस तक नहीं जमा कर पा रहे हैं हम लोग। लोगों को रेंट देना है, अभी हम लोगों के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। हर तरह से, सब तरह से परेशानी हो रही किस है। पद पर है? हम कंप्यूटर ऑपरेटर। क्या नाम है आपका? हर्षा विश्वकर्मा। आप लोग कौन हैं और किस तरीके की मांग है आप लोग की और कहाँ पर है? हम लोग सभी जबलपुर जिला स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत यूपीएससी और स्वास्थ्य संजीवनी में कार्यरत कर्मचारी होंगे, जिसमें कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कुछ सपोर्ट स्टाफ है, जिनको विगत 3 माह से अतिरिक्त दूसरे दिन से यही कहा जाता है कि अगले महीने सैलरी मिलेगी, अगले महीने सैलरी मिलेगी, और जुलाई माह से अभी तक किसी को वेतन नहीं मिला है। और यहाँ तक कि मार्च माह से अभी तक किसी को पीएफ भी नहीं मिला है, ना ही किसी कर्मचारी को ईएसआईसी का नंबर दिया गया है कंपनी के द्वारा। जबलपुर स्वास्थ्य विभाग में 3 कंपनी कार्यरत हैंगी। एक सिग्मा कंपनी हैगी, सिग्मा इन्फोटेक के नाम से, एक प्रकाश सिक्योरिटी हैगी, एक केवीएस सिक्योरिटी के नाम से कंपनी चल रही है। जिन तीनों के द्वारा कम से कम लगभग 250 कर्मचारी होंगे, जिनको अभी तक जुलाई माह से अभी तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ हैगा। तो हम लोगों को अनियमितता के तहत हम लोग को मार्च माह का वेतन जून में दिया गया, मई माह का वेतन जुलाई में दिया गया, जून माह का वेतन अगस्त में दिया गया। अब जब हम लोगों को वेतन नहीं मिलेगा, और अभी पिछले कुछ दिनांक पहले हम लोगों ने 6 तारीख को ज्ञापन भी सीएमएचओ सर को दिया हुआ था कि सर हम लोगों को जल्द से जल्द त्यौहार के पहले सैलरी कराई दी जाए, क्योंकि हम लोग को भी रक्षाबंधन के बाद ही हम लोग को 9 तारीख की रक्षाबंधन थी, 12 तारीख को सैलरी दी गई। उसके बाद दशहरा का भी त्यौहार निकल गया बिना किसी वेतन के, और लगता है कि हम लोगों को कि ये त्यौहार भी, हम लोगों का दीपावली का त्यौहार भी बिना वेतन के ही निकल जाएगा। हम लोग एजेंसी के थ्रू आप लोगों का भुगतान होता है, हाँ, उनको ब्लैक लिस्ट करने की भी बात कही गई। हाँ, ब्लैक लिस्टेड करने की भी सीएमएचओ सर के द्वारा बात की गई थी, और अभी भी ऊपर गए थे हम लोग, कलेक्टर महोदय को भी हमने इस विषय में ज्ञापन दिया था। उनके द्वारा भी जो पूर्व के हमारे माननीय श्री दीपक सक्सेना जी कलेक्टर साहब थे, उनके द्वारा इस कंपनी को ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड करके पेपर में विज्ञप्ति भी दी गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एजेंसी वाले से जो आपकी बातचीत हुई है और अधिकारी की जो बातचीत हुई, उसमें क्या निष्कर्ष निकला? उसने तो तुरंत पेमेंट करने की बात भी कही। कंपनी वाले ने पेमेंट तुरंत करने की बात करी, यहाँ तक कि सीएमएचओ सर के कार्यालय में भी कंपनी के जो माध्यम से जो भी व्यक्ति आए हुए थे, उनके द्वारा यही कहा गया कि हम 15 तारीख तक भुगतान कर देंगे। लास्ट हम लोग को ये 8 से 9 तारीख को ये चीज़ कही गई थी, तो हमने उस समय यही बोला था कि सर हम लोग 7 दिवस के अंदर हम लोग का प्रावधान जो भी रूपरेखा की, अगर 15 तारीख तक हम लोग का वेतन नहीं हुआ है, 3 माह का वेतन है, आप अगर 2 माह का भी देते तो सब अपने सुचारू रूप से अपने काम में जाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर आप वेतन नहीं देते हैंगे तो हम लोग सब मजबूरन हैंगे कि बिल्कुल हड़ताल में बैठने के लिए। मतलब आप लोग का जो निष्कर्ष है वो कि हम लोग काम बंद हड़ताल। अब हम लोग सारे लोगों ने अपनी सहमति से अपना काम बंद करने के लिए बाध्य हो चुके हैंगे, मजबूर हो चुके हैंगे। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग संघ के जिलाध्यक्ष हूँ।